और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। आजकल ज़्यादातर लोग अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग वर्किंग टाइम हो ताकि वो लोग अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। पर ये सब नॉर्मल जॉब में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें उसमें दूसरे के अकॉर्डिंग काम करना होता है और कोई और हमारा काम निर्धारित करता है। तो ये सब जॉब में नहीं बल्कि बिजनेस में पॉसिबल है। हम अपने अकॉर्डिंग काम को सेट कर सकते हैं और काम करने के टाइम को सेट कर सकते हैं। पर हर आदमी के मम्मी पापा धीरू भाई अंबानी तो नहीं जो उनको बैठे बैठाए अपना बिजनेस दे देंगे, बल्कि हम लोगों को खुद ब खुद अपना बिजनेस खड़ा करना होगा और फिर उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हर इंसान के पास एक नई फैक्ट्री खोलने के पैसे तो होते नहीं कि वो तुरंत जाके एक ज़मीन खरीद ले, उसमें जाके फिर एक फैक्ट्री बनाए, फिर उसमें मशीनरी लगाए, लोगों को पेमेंट करे और फिर जाके प्रॉफिट्स को कमाए। तो आज हम एक ऐसे बुक के बारे में जानेंगे जो इन सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगी। इस बुक का नाम है साइड हसल, जिसको क्रिस गिलिबियो ने लिखा है। इस बुक को ऑथर ने वीक्स में बांटा है और इसके अंदर बताया कि कैसे कैसे हम लोग अपने साइड बिजनेस को बना सकते हैं बिना जॉब को छोड़े हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीक 1, बिल्ड एन आर्सेनल ऑफ आइडियाज। एक साइड हसल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पर सबसे पहले हमें आइडिया चाहिए होता है कोई भी एक साइड हसल को स्टार्ट करने के लिए। तो इस वीक में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे बिजनेस आइडिया को जनरेट कर सकते हैं जो कि एक्चुअली में वर्क करे। डे 1, प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सबसे पहले ये बात हमको समझना चाहिए कि साइड हसल सिर्फ हमको पैसे नहीं देता, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर देता है, हमारे गोल्स को कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें साइड हसल हमारी मदद करता है। तो हमको अपने 3 गोल सेट करने हैं कि हम 27 दिन बाद क्या करेंगे, मतलब हम कैसी लाइफ को जिएंगे, हम कहाँ घूमेंगे या फिर क्या खरीदना चाहते हैं। एक साइड हसल हॉबी की तरह होती है, पर ज़्यादातर हॉबी हमसे पैसा लेते हैं, पर एक साइड हसल एक ऐसी हॉबी होती है जो कि हमारे जेब में पैसे डालती है। डे 2, लर्न हाउ मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। साइड हसल के कुछ ही आइडियाज़ प्रॉफिटेबल होते हैं जो कि हमें इनकम दे सकें। कुछ आइडियाज़ से कम इनकम होगी और कुछ आइडिया से ज़्यादा इनकम होगी, पर हर एक आइडिया में 3 क्वालिटीज़ ज़रूर होती है जो कि है फिजिबल, प्रॉफिटेबल, परसुएसिव। अगर ये 3 क्वालिटीज़ हमारे आइडिया के अंदर है तो हमारा आइडिया पक्का सक्सेसफुल होगा। अब इन क्वालिटीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये हैं क्या। फर्स्ट, फिजिबल। साइड हसल का मेन मोटिव होता है कि वो हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इनकम दे सके। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने आइडिया के ऊपर काम कर सकें, मतलब कि हम उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाए। दूसरा, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आइडिया हमको इनकम दे। तीसरा, उस आइडिया में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए ताकि हम उस आइडिया को जल्दी इंप्लीमेंट कर सकें। सेकेंड, प्रॉफिटेबल। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आइडिया सिर्फ पैसे ला के दे रहा है तो हम उसको करना स्टार्ट कर दें, बल्कि हमको ये देखना चाहिए कि वो आइडिया हमको प्रॉफिट दिलवा पा रहा है कि नहीं। अगर हमारा आइडिया हमको प्रॉफिट नहीं दे सकता तो हमको अपने आइडिया को चेंज करने की ज़रूरत है। थर्ड, परसुएसिव। आपने डिमांड और सप्लाई के बारे में तो सुन ही रखा होगा। अगर किसी चीज़ की डिमांड हो और अगर आपने उस डिमांड को कंप्लीट कर दिया तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह हमको ये देखना चाहिए कि हमारे आइडिया या फिर प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं। अगर वो डिमांड नहीं है तो हमारा आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। डे 3, ब्रेनस्टॉर्म, ब्रोरो और स्टील आइडियाज़। जब मैं आइडिया के बारे में पहले सोचता था तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता था कि मैं क्या ऐसा प्रोवाइड करूं जिससे लोगों की मदद भी हो सके और मैं कुछ पैसा भी कमा लूं। मेरे ख्याल से यह प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों के साथ होती है, हमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं आते। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमें अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल को देखें तो हम उनको देख के ये एनालाइज कर सकते हैं कि उनको क्या नीड है और उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। शुरुआत में ये करना हमको थोड़ा अटपटा लगेगा, पर जैसे जैसे इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे वैसे वैसे हमारा दिमाग खुलेगा और हमारे पास नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे। अगर आपको फिर भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आप इन कुछ आइडियाओं से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, सेल योर आर्ट, क्राफ्ट्स और एनी हैंडी क्राफ्ट आइटम ऑन etsy.com. Second, offer online tutoring service in your field of expertise. Third, host a networking event. Fourth, create or sell visitors guide to your town or city or build a web resource for tourists supported by advertisers. Fifth, create an online course in some quickie subject you happen to know a lot about. Sixth, publish a blog with a new lesson on a specific topic every day. 7, start a podcast. 8, offer a simple freelance service. 9, start a membership website where people pay monthly or annual fee to access useful information about specific topic. And last, manage social media accounts for small business. Day 4, weight the obstacles and opportunities of each idea.
अब हर एक आइडिया हमको प्रॉफिट के साथ ऑब्स्टिकल्स भी देगा। वो ऐसे ऐसे कठिनाई देगा जिसको सॉल्व करने में हमारा बहुत सारा पैसा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी तक हमें एक बार अपने आइडिया को इवैल्यूएट किया था, अब ये दूसरा तरीका है जिसमें हम फिर से अपने आइडिया को इवैल्यूएट करेंगे। इस इवैल्यूएशन में हम जानेंगे कि हमारे आइडिया में क्या क्या बाधाएं आ सकती है और इस आइडिया में हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बस हमको ये कुछ क्वेश्चन पूछने हैं जो कि हमको खुद ब खुद बता देंगे कि हमारे आइडिया के अंदर क्या क्या ऑब्स्टिकल्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फर्स्ट, what you will need to get started and how much it will cost. Second, what potential obstacle stands in the way of launching your ideas. Third, how hard will it be for you to get your first sale. Fourth, has anyone ever done something like this before? Fifth, is everything goes right, what the best case scenario. Sixth, if everything goes wrong, what the worst case scenario. Day 5, forecast your profit on the back of napkin. कोई भी एक बिजनेस को सस्टेन करने का बड़ा ही सिंपल सा रूल है, जो कि है हम जितना इनकम कर रहे हैं बस उससे ज़्यादा मत खर्चा करें, तभी हमारा बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हमको कोई अकाउंटेंट की नीड नहीं है, बल्कि एक नैपकिन और एक पेन की ज़रूरत है। इस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड इनकम माइनस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रोजेक्टेड इनकम। एक्सपेक्टेड इनकम में वो सब आएंगे जो कि हमको बिजनेस के थ्रू पैसा मिलता है। एक्सपेक्टेड एक्सपेंस में वो सब आएंगे जो हमें उस बिज़नेस से इनकम करने के लिए हम खर्चा करेंगे। प्रोजेक्टिव इनकम अगर पॉजिटिव में है तो हमें उस बिज़नेस को करना चाहिए, और अगर नेगेटिव में है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वीक 2, सेलेक्ट योर बेस्ट आइडिया। अभी हमने वो आइडियाज़ को सिलेक्ट किया जो कि प्रॉफिटेबल है, जिनमें ऑब्स्टिकल्स कम है और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और जिसकी डिमांड भी है। पर अब हम इस सेक्शन में जानेंगे कि सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा है और उसी पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। Day 6, यूज़ दी साइड हसलर सेलेक्टर टू कंपेयर आइडियाज़। जैसे कि हमने अभी तक 3-4 आइडियाज़ सोच रखे होंगे, अब इन आइडियाज़ को साइड हसल सेलेक्टर टूल से कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट है। इस टूल में 5 चीज़ों की नीड होगी: फिजिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, परसुएशन, जिनके बारे में हमने फर्स्ट वीक के दूसरे दिन में जाना था, और एफिशिएंसी, जिसका मतलब है कि वो आइडिया कितना जल्दी एग्जीक्यूट हो सकता है, एंड मोटिवेशन, इसका मतलब है कि आप उस आइडिया को लेके कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। अब हमें इस टाइप का एक टेबल बनाना है। यहाँ पे हम अपना नंबर 1 आइडिया को लिखेंगे, यहाँ वो 5 आइटम फिजिबिलिटी, परसुएशन, प्रॉफिट पोटेंशियल, एफिशिएंसी और मोटिवेशन को लिखेंगे, और यहाँ पे रैंकिंग हाई, मीडियम एंड लो। और फिर हर एक आइडिया के लिए हम एक टेबल को यूज़ कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग उन आइडियाज़ को कंपेयर कर सकते हैं। Day 7, बिकम अ डिटेक्टिव। अब जब हमने एक आइडिया को सेलेक्ट कर लिया, अब हमें एक डिटेक्टिव बनना होगा। मतलब कि हमें मार्केट में देखना होगा कि हमारे जैसा काम और कौन कर रहा है और वो ऐसा क्या कर रहा है जो उनको टॉप में रख रहा है, और फिर हमको ये डिसाइड करना होगा कि हम लोगों को उनसे क्या अलग देंगे जो कि वो हमारे पास आएंगे और जिसको वो पसंद करेंगे। अगर हमारे जैसे बिजनेस पहले से लोग कर रहे हैं तो हमें उनके कस्टमर सर्विस के बारे में जानना चाहिए, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं वो जानना चाहिए, उस बिज़नेस को ऑपरेट करने में कितना पैसा लगेगा वो जानना चाहिए, वो बिज़नेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो जानना चाहिए, और भी ऐसी बहुत सारी जानकारी हैं जिनको जान के आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। Day 8, हैव अ इमेजिनरी कॉफ़ी विद योर आइडियल कस्टमर। कोई भी बिजनेस का एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होते हैं और उन्हीं कस्टमर्स पे बिजनेस को फोकस करना चाहिए। अब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम ये तो नहीं जान सकते कि हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, क्योंकि अभी बिजनेस तो स्टार्ट नहीं हुआ, पर हम ये तो जान सकते हैं कि कौन कौन खरीद सकता है। मतलब उस कस्टमर को क्या क्या पसंद हो सकता है, वो किस किस लोगों के पास जा सकता है, वो हमारे प्रोडक्ट का क्या क्या यूज़ करेगा और वो हमारे प्रोडक्ट को कितने दिन तक यूज़ कर सकता है। इससे हमें कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएगी कि उस कस्टमर की क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं। Day 9, ट्रांसफॉर्म योर आइडिया इनटू एन ऑफर। अब अगर हमको पैसे कमाने तो हमें अपने बिजनेस का आइडिया दुनिया तक पहुंचाना होगा। तो हम डायरेक्टली किसी कस्टमर से ये तो बोल नहीं सकते ये मेरा आइडिया है, आप मुझे पैसे दो और मैं आपका प्रोडक्ट दूंगा। ऐसे बोलने से बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो स्टैंड आउट करने के लिए हमें एक ऑफ़र बनाना होगा। ये ऑफ़र 3 चीज़ों से बनेगा। पहला, प्रॉमिस। इसमें हम बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस कैसे हमारे कस्टमर की लाइफ को चेंज करेगा। दूसरा, पिच। इसमें हम बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्यों तुरंत खरीदना चाहिए। और आखिरी, प्राइस। इसमें हम बताएंगे कि हम इस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बदले कितने रुपीज़ लेंगे। जब हम इन चीज़ों को अच्छे से बताएंगे तब जाके हमारा आइडिया एक अच्छे ऑफर में तब्दील होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बुक से रिलेटेड पॉडकास्ट बनाता हूँ, तो मैं कस्टमर को कैसे मार्केट करूँगा वो देखिए। प्रॉमिस, आई विल गिव द कस्टमर्स की लेसन फ्रॉम द बुक। दूसरा, पिच।
बाय लिसनिंग टू दिस यू कैन लर्न लेसन फ्रॉम द बुक इन जस्ट 10 मिनट्स। और आखिरी प्राइस, टू लर्न मोर लेसन्स लाइक दिस सब्सक्राइब टू अवर पॉडकास्ट। अगर हम पूरी पेज को मिला दें तो ये कुछ इस तरह आएगी। Want to learn life lessons from the book but don't have the time to read 300 pages book? Listen to our podcast so that you can learn lessons from the book in just 10 minutes while traveling, so that you can utilize your time, and don't forget to subscribe to our channel to never miss an awesome lessons. Day 10. Create your origin story. आखिर में अगर लोग हमसे पूछते हैं कि हमने अपने बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, तो हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए जिसको सुन के लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। अगर हमारे पास कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं है तो हम इन फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं। पहला, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन डैश 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 सो आई डिसाइडेड टू ट्राई दिस। दूसरा, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाई डैश 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 एंड न्यू देयर वॉज अ बेटर वे, आई मेड डैश 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 टू हेल्प अदर विथ सेम प्रॉब्लम। तीसरा, आई स्टार्टेड दिस हसल बिकॉज आई नोटिस डैश 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 देयर डिडंट सीम टू एनीवन एल्स डूइंग अबाउट इट सो आई मेड डैश डैश डैश। वीक 3, प्रिपेयर फॉर लिफ्ट ऑफ। पिछले 2 वीक में हमने जाना था कि एक आइडिया को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस वीक में जानेंगे कि इस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करें। डे 11, असेंबल द नट्स एंड बोल्ट्स। सबसे पहले हमें सारे औजारों को इकट्ठा कर लेना चाहिए जो कि हमारे बिजनेस में लगेंगे। ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या क्या नीड हो सकती है, पर मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि सेपरेट बैंक अकाउंट, रिटर्न एग्रीमेंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लीगल फॉर्मेलिटीज, पेमेंट ऑफ लोन, वर्क स्पेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसका हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ध्यान देना चाहिए। डे 11, डिसाइड हाउ टू प्राइस योर ऑफर। हमें ऑफर बनाते हुए समय एक चीज़ जाननी थी जिसका नाम था प्राइस। अब हम लोग अपने प्राइस को डिसाइड कैसे करेंगे, ये बड़ा सा सवाल आ जाता है। तो अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो और लोगों से थोड़ा सा कम रखना चाहिए, पर इतना भी कम नहीं रखना चाहिए कि हमें उसमें नुकसान होने लगे, पर एटलीस्ट थोड़ा सा कम जिससे हम उन लोगों से कम्पीट कर सकें। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में हमारी पकड़ अच्छी हो जाएगी तब हम लोग अपने प्राइस को धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके बढ़ा सकते हैं। डे 13, क्रिएट अ साइड हसल शॉपिंग लिस्ट। जैसे कि हर एक रेसिपी को क्रिएट करने में कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जिनको हमें लाना पड़ता है, वैसे ही आजकल बिजनेस की भी कुछ शॉपिंग लिस्ट है जिनकी नीड हम लोगों को बहुत ज़्यादा है। हमारी बिजनेस की शॉपिंग लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर इन चीज़ों को ऐड करना मत भूलेगा, जो कि है वेबसाइट, सोशल मीडियाज एंड पेमेंट सिस्टम। हम इस लिस्ट में बिजनेस के अकॉर्डिंग और भी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। डे 14, सेटअप अ वे टू गेट पेड। आजकल ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो गया है, तो हमें भी अपना पेमेंट ऑनलाइन लेना चाहिए क्योंकि बाद में रिकॉर्ड रखने में दिक्कत नहीं होगी। हम काफ़ी सारे ऐप का यूज़ करके लोगों से पेमेंट ले सकते हैं, जैसे कि पेपैल, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, यूपीआई, गूगल पे और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। बस हमें इनमें से एक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है और उसमें अकाउंट बनाना है और अपने पेमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। डे 15, डिज़ाइन योर फर्स्ट वर्क फ्लो। हमने अपने बिजनेस के लिए सारे काम कर लिए, जैसे कि पेमेंट कहाँ से आएगी, वेबसाइट बना ली, सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लिए, पर अब हमें ये भी डिसाइड करना है कि हम बिज़नेस में काम क्या करेंगे। मतलब वो प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे, या फिर लोगों को अगर सर्विस दे रहे हैं तो उनको कैसे कांटेक्ट करेंगे और फिर कैसे कैसे उनका काम करेंगे। इस वर्क फ्लो से हमारे बिजनेस में कम हेक्टिक काम होगा और हम आराम से बिजनेस के फंक्शंस को चला पाएंगे। डे 16, स्पेंड 10% मोर टाइम ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। शुरुआत में ज़्यादातर लोग बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद कम इंपॉर्टेंट कामों में ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ मेन कामों में ज़्यादा ध्यान दें जो कि हमारे बिजनेस को और बढ़ाए। 2 फोकस एरिया में हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि है पहला वैल्यू प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स और दूसरा मेक मोर मनी। इन्हीं दोनों चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। वीक 4, लॉन्च योर आइडिया टू द राइट पीपल। वीक 3 में हमने जाना था कि हमारे बिजनेस को कैसे सेटअप करना है। अब इस वीक में हम जानेंगे कि हम कैसे अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। डे 17, पब्लिश योर ऑफर। काफ़ी लोग पूरा स्टेप कर लेते हैं फिर भी अपने बिजनेस को लॉन्च नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गए, या फिर वो ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत अर्ली है। बल्कि दोनों ही सिनेरियो में वो लोग गलत तरीके से सोचते हैं। अगर कोई आइडिया को लॉन्च ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो आइडिया सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। तो इसलिए हमें ये गलती नहीं करनी है। सब कुछ प्लान करने के बाद हमें अपने बिजनेस को लॉन्च कर देना है। डे 18, सेल लाइक अ सेल्समैन। कभी आपने किसी भी सेल्समैन को देखा है? उसको जितने भी रिजेक्शन मिल जाए
वो नेक्स्ट क्लाइंट के पास ज़रूर जाता है। क्योंकि एक सेल्समैन को पता होता है कि अगर उसको 100 लोगों से बात की है तो उसमें से 10 लोग इंटरेस्टेड होंगे, 5 लोग उसको खरीदना चाहेंगे और सिर्फ एक ही पर्सन उसको खरीदेगा। तो अगर सेल्समैन को 100 लोगों को बेचना है तो उसे एटलीस्ट 10,000 लोगों से बात करनी होगी, तब जाके उसको 100 कस्टमर मिलेंगे। इसी तरह हमें भी अपने क्लाइंट ना मिलने पर निराश नहीं होना है, बल्कि और क्लाइंटों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करनी है। डे 19, आस्क 10 पीपल फॉर हेल्प। ऐसा तो होगा नहीं किसी भी आदमी के 10 लोग दोस्त ना हो। हमें बस इतना करना है कि उन 10 दोस्तों से हेल्प मांगनी है। अब हेल्प का मतलब ये नहीं कि हम उनसे डायरेक्टली पैसा मांगने लगे, बल्कि उनसे अपने बिजनेस को प्रमोट करवाने में हेल्प लेनी है। हम उन 10 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे और उनसे कहेंगे कि किसी भी आदमी को इस टाइप के प्रोडक्ट की नीड हो तो वो हमारे बारे में बता सकते हैं। इसको आप नेक्स्ट लेवल में भी ले जा सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड में कोई नया कस्टमर लेके आया तो आप उसको प्रॉफिट में से थोड़ा सा परसेंटेज दे सकते हैं। डे 20, टेस्ट एंड टेस्ट अगेन। थोड़े दिन बाद हमको खुद ब खुद पता चलने लगेगा कि कौन सी टेक्निक्स ज़्यादा फायदेमंद है और कौन सी बेकार। एक साइड हसल में हमको बार बार अलग टेक्निक्स को टेस्ट करते रहना चाहिए ताकि हम बेस्ट टेक्निक्स को अप्लाई कर सकें। जैसे कि हम अपने प्राइस को चेंज करके टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्राइस ज़्यादा सेल्स लाता है, या फिर प्रोडक्ट पैकेजिंग को चेंज करके टेस्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल मैसेज की जगह एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को। डे 21, बर्न डाउन द फर्नीचर स्टोर। अगर हमें बिजनेस में अपनी सेल्स को बढ़ाना है तो हमें अपने कस्टमर्स को लुभाना चाहिए ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने आ जाए। जैसे कि उन लोगों को अलग अलग टाइप के डील्स देखें। डील्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट, फ्लैश सेल, रीबेट, बाय समथिंग गेट समथिंग, रिफर अ फ्रेंड, फ्रीक्वेंट शॉपर प्रोग्राम, फ्री सैंपल्स, कॉन्टेस्ट एंड एक्सेट्रा। इसमें से कोई भी तरीके को यूज़ करके हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। डे 22, फ्रेम योर फर्स्ट डॉलर। अब हम लोगों ने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया और हमारे पास इनकम भी आ रही है, तो अब टाइम है जश्न का। हम जाके अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ को खरीद सकते हैं जिसको हमें बहुत दिन से खरीदना था, या फिर कहीं घूमने भी जा सकते हैं। हमें अपनी पहली जीत यादगार बनानी है ताकि हमें और आगे काम करने में मोटिवेशन आए। वीक 5, रीग्रुप एंड रिफाइन। अब हमारा बिजनेस चल पड़ा है। अब हम इस वीक में जानेंगे कि हम अपने बिजनेस को और कैसे बढ़ा सकते हैं। डे 23, ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड डिसाइड ऑन नेक्स्ट स्टेप। अब जब हमने इतने दिन अपने आइडिया के ऊपर काम कर लिया तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, जैसे कि क्या हमारा ये आइडिया और प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं, क्या इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं, क्या ये काफ़ी दिनों तक स्टेबल रहेगा या नहीं। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप को डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमें अपने बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाना चाहिए और फिर इसको कब छोड़ देना चाहिए या फिर दूसरा आइडिया को पकड़ना चाहिए। हमें अपनी प्रोग्रेस को टैग करते रहना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारा बिजनेस चल भी रहा है कि नहीं। डे 24, ग्रो व्हाट वर्क्स, लेट गो ऑफ व्हाट डजंट। जब हमने एनालाइज कर लिया तो हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो कि बहुत ही अच्छे से काम कर रही होंगी, और काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो कि बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रही होंगी। तो जो चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं उनको हमें ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। इससे हमारे बिजनेस में आलतू फालतू चीज़ें हट जाएंगी और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही काम होगा। डे 25, लुक फॉर मनी लाइंग अंडर अ रॉक। अब हमें और भी ज़्यादा कस्टमर्स को कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि कुछ कस्टमर्स EMI के थ्रू पे करना पसंद करते हैं, तो हमें उनके लिए इस ऑप्शन को भी अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। या फिर कुछ कस्टमर्स को थोड़ा स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट चाहिए जिसको हम बना सकते हैं थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद, तो अगर वहाँ पे प्रॉफिट है तो हमें वो मॉडिफिकेशन भी करना चाहिए। बेसिकली वो हर चीज़ जो हमारे रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, हमें उस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए। डे 26, गेट इट आउट ऑफ योर हेड। शुरुआत में हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, पर उस समय ज़्यादा सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सारा काम हम कर रहे होते हैं। पर जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होने लगता है हम उसमें हेल्पर को रखते हैं, और फिर हर काम के लिए हेल्पर हमारे पास आता है कि वो काम कैसे होगा। इससे अच्छा कि हम कुछ दिनों के बाद हम सारे काम को एक वर्क फ्लो चार्ट में ही बना दें। जैसे कि अगर एक कस्टमर की कंप्लेन आई तो हम पहले उसकी प्रॉब्लम को पूछेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को अपने पास मंगवाएंगे, फिर उसको रिपेयर करेंगे और फिर उसको वापस से अपने कस्टमर्स के पास भेज देंगे। ऐसे हमें सारे बिजनेस फंक्शन को डिफाइन करके पूरे ऑफिस में बता देना चाहिए ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। डे 27, बैक टू फ्यूचर। अब नेक्स्ट क्या, हम लोग आगे क्या करेंगे? क्या इसी बिजनेस में और प्रॉफिट कमाएंगे या फिर कोई नया साइड हसल को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे?
इसका जवाब ऑथर ने पर्सनल प्रेफरेंस में छोड़ रखा है। वो कहते हैं कि जैसी हमारी मर्जी वैसे हम आगे नए साइड हसल्स को खोल सकते हैं या फिर इससे प्रॉफिट कमा के अपनी लाइफ को ईजिली से जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको साइड हसल स्टार्ट करने के सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साइड हसल जिसको क्रिस गिलुबियो ने लिखा है इसको जरूर पढ़ें। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे पैसे भी दे सकते हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ। पैसे की जगह आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस बुक के सिंपल लेसन चाहिए। और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपके पास ऐसी वीडियो हर हफ्ते पहुँचते रहे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड हैव अ गुड डे।